हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे यूनिट 4 में है दो चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर के और एक 6 नंबर के। तो हम चैप्टर 10 के 6 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले देखें। उसके बाद हम चैप्टर 9 शुरू किए थे। चैप्टर 9 में 2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, हम उसको भी देख चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखें पहले। और आज हम देखेंगे चैप्टर 9 से ऐसे क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पिछले सालों में जो पूछे जा चुके हैं और इस साल जिनके आने के चांसेस हैं। जैसे कि देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ये 2023 में ABC में पूछा था, तीनों सेट में 6 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप एकदम शुरू से देख रहे हैं, मतलब आपको फार्मूला नहीं पता है, साइन कॉस टेन ये सब क्या होता है, इसके फार्मूला क्या होते हैं, तो इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो पिछले क्लास में बताए थे, उसको देख लेना। उसके अलावा जैसे जो भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो भी फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा वो मैं उसी टाइम बताऊंगा आपको। मैं पहले भी बोला हूँ कि एक आप कॉपी बनाएं, मतलब कॉपी नहीं तो कम से कम एक सेक्शन बनाएं जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करके, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूला को लिखें, उसमें लिखते जाएं। हम चैप्टर 10 का भी बताया मैं सब चीज़, चैप्टर 9 के 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं लिखवाया हूँ, और ये 6 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी जो जो फार्मूला ज़रूरी रहेगा मैं आपको बोलूँगा, आप उसको नोट डाउन करके रखना और कम से कम उन्हीं को याद कर लेना, क्योंकि फार्मूलाज के तो कमी इसमें है नहीं, लेकिन सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम जो ज़रूरी है उसको तो याद करो, और मैं उसी को बताऊँगा जो ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, अभी सॉल्व कैसे होगा। तो आप बेसिक से शुरू करोगे। जैसे कोई भी चीज़ अपॉन में है और प्लस में है तो हम क्या करते हैं, उसका तिर्यक गुणा और नीचे नीचे गुणा, ये हम शुरुआत की क्लास में देखे थे। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, तिरछा गुणा करोगे और नीचे नीचे गुणा करोगे। देखो रूट में भी है ये, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा, इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है ना, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, दोनों बार रूट में है, तो रूट में हो गया स्क्वायर। प्लस सेम ऐसे ये भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट में ही होगा क्योंकि ये भी रूट में है, तो ये रूट हो गया और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नीचे का क्या होगा, तो नीचे का होगा इसका गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा जो कि रूट में रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी रूट में है। ठीक, तो ये पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे देखो स्क्वायर को सॉल्व कर दो, तो स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये चीज़ 2 बार है। ठीक है, स्क्वायर में रूट में ये चीज़ 2 बार है, तो यहाँ स्क्वायर है, अगर ऐसा रहता है तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर, मतलब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल, यहाँ से भी ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब नीचे देखो, नीचे क्या होगा, नीचे होगा गुणा। गुणा होगा एक बार इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो जब इसका इससे करोगे तो 1 आएगा जो कि स्क्वायर में आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रहेगा रूट में, क्योंकि ये रूट में चल रहा है, नीचे वाला रूट में है अभी भी। अब 1 का गुणा कॉस थीटा से करोगे तो प्लस कॉस थीटा आएगा, और फिर माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 से करोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा। तो प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा वहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो लिख देते हैं इसको, पहले करोगे तो कॉस थीटा प्लस में आएगा, जो कि 1 का गुणा इससे किए, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इतना आएगा। अब देखो यहाँ से ये कॉस थीटा प्लस में है, ये कॉस थीटा माइनस में है, कैंसिल। ये प्लस कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है, कैंसिल। बचा क्या यहाँ से, तो हमारे पास जो बच रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर से बच रहा है 2। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये दोनों, और नीचे से क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसमें है, रूट में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको इसको पूरा सॉल्व करके 2 कोसेक थीटा लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको नोट डाउन करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस को उल्टा क्या होता है साइन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या आएगा, ये रूट में था तो रूट में ही लेकर चलो, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा ओनली। अब 2 साइन थीटा के बाद इसमें एक और फॉर्मूला आएगा जिसमें 2 को रहने दो,
और यहाँ वन अपॉन साइन थीटा बचेगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये आ गया, यही हमको लाना था, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं, प्रूव है ना, प्रूव्ड हो गया। ये आंसर तो दिया नहीं रहता, प्रूव्ड हमें निकालना रहता है, वही लाना रहता है। तो ये हो गया प्रूव। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का जो 2023 के तीनों सेट में आया था, ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि रूट में है। हमको इसको सॉल्व करके कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना है। यह क्वेश्चन 2022 के तीनों सेट में आया हुआ है। सॉल्व करोगे तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, है ना। ये दो साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। हमको लेफ्ट को लेकर चलना है और राइट लाना है। चाहो तो राइट को लेकर भी चल सकते हो, लेफ्ट लाओगे तो भी सही है, ठीक है। तो हम ये लेकर चलते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण इससे पहले भी हम एक बार किए थे। उसमें होता क्या है, नीचे में जो रहता है, ठीक है, हर में जो रहता है उसके बीच का चिन्ह बदल के उसी का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में। ऊपर नीचे क्या हो गया, उसी का गुणा हो गया। और मैं इन दोनों को जो माइनस में उसका गुणा करोगे तो क्या बचेगा, वर्गमूल। 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसा करके, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा, इसको अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का 1 से किए थे तो 1 आया था। फिर 1 का माइनस कॉस थीटा से करोगे तो माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का 1 से करोगे तो प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा से होगा तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आ गया। अब इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा, इसमें वही फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को नोट करते जाओ। ये हो गया। पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें भी स्क्वायर है, ऊपर वाले में भी स्क्वायर है, तो इसको एक बार में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वर्गमूल, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा। दोनों स्क्वायर में था तो इसको एक बार में इन पूरे का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे ही पूरे का स्क्वायर लिखेंगे तो ये वर्गमूल और ये स्क्वायर दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। छोटा होते जा रहा है, देखो धीरे धीरे बड़े से शुरू किया था, इतना छोटा हो गया है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको अलग अलग लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा एक साथ और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एक साथ, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन थीटा पिछले क्वेश्चन में किया था, कितना आया था, कोसेक थीटा आया था, तो ये आ गया कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो टेन थीटा आता है, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आता है तो टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा आता है। ये सब फॉर्मूलाज हैं, तो जो जो कम से कम क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है उन फॉर्मूलाज को याद कर लो, उससे काम बन जाएगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन भी 2022 के ही तीनों सेट में आया था, अथवा में आया था, एक जो इससे पहले रखे थे वो, और ये दोनों 6-6 नंबर के थे, कोई भी एक आपको बनाना था। तो ये क्वेश्चन जो है सिद्ध नहीं करना है, इसको हल करना है। हल करना है मतलब इसमें लेफ्ट लेकर चल के राइट लाएंगे, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। सिद्ध करने वाले में रहता है कि एक साइड को लेकर जाना है, दूसरे साइड को लेकर आना है। हल करना है हमें सबको साथ लेकर चलना है, सब साथ चलेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ठीक है। नीचे में भी साइन है, लेकिन ये माइनस में, ये प्लस में, तो नहीं बन रहा है। यहाँ कॉस कॉस कॉमन है, कॉस थीटा ले लो कॉमन, क्या बच जाएगा अंदर, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू क्या है, 4। अब क्या करो, देखो बीच में प्लस है, ये बटे में है, तो हमको पता है एक चीज़ कि इसका तिर्यक गुणा और नीचे नीचे गुणा किया जाता है। तो वैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा बचा है, इसको लेकर चलते रहते हैं। 1 माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, एक से गुणा होगा तो वही आएगा जो यहाँ है। सेम वैसे इसका इससे करेंगे तो वही आएगा जो ये है, क्योंकि एक से गुणा करो तो वही आता है। ये हो गया। अब नीचे करेंगे, देखो नीचे करोगे 1 का 1 से तो 1 आ जाएगा, 1 का प्लस साइन से करोगे, चलो लिख ही देते हैं एक बार,
तो ये साइन थीटा आ जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा का 1 से करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। जस्ट देखो अलग कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी यही सब कर रहे थे लेकिन वो कॉस के संग था, इस बार साइन के संग है। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में और प्लस में है तो माइनस में आएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक, आगे अब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये साइन थीटा प्लस में है या माइनस में है कैंसल, ये प्लस में है या माइनस में है कैंसल, क्या बचा ऊपर से 2, नीचे से क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या चल रहा है 4। एक स्टेप और अगला यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद क्या होगा यहाँ देखते हैं। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसका फॉर्मूला आ रहा था साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ है अपोजिट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ सही बोले, जो बोले वो सही था, जो सोचे वो सही था। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको इज इक्वल टू क्या चल रहा है 4। अब देखो ये कॉस थीटा 1 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये 2 है, तो ये इसका 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, अब आगे सॉल्व कैसे होगा ये, अब देखो कॉस थीटा को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 तो था, 4 आ जाएगा, कॉस की जगह 4 आ गया, 4 की जगह कॉस आ गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो कॉस थीटा में 1/2 बच रहा है, तो कॉस के कितने अंश का मान 1/2 होता है, इस चीज़ के लिए मैं चैप्टर 10 के शुरुआत के 4 मिनट आप देखो, आपको कभी ज़िंदगी में सोचना नहीं पड़ेगा कि किसका मान कितना होता है। अब कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 को हम कॉस 60 लिख सकते हैं। ओके, तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर। इसमें प्रूव्ड नहीं होगा क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर रहे थे, हमको इसको हल करना था, तो हल करने पे थीटा इज इक्वल टू 60 अंश आया। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2017 और 2019 के तीनों सेट में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट पिछला क्वेश्चन बनाए वैसा ही था, और फार्मूला भी इस क्वेश्चन में मैं जो यूज़ करूँगा वो आज जो हम 2-3 क्वेश्चन देखे उसी फार्मूला से मिलता जुलता रहेगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है और ये भी हल है, ठीक है, प्रूव नहीं है कि इसको हल करके 2 लाना है वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सबको लेकर चलना है और हल करना है, मतलब थीटा का मान निकालना है कुल मिला के लास्ट में। ठीक है, ऊपर देखो कॉस है, नीचे कोसेक है। ठीक है, कॉस को ले लो कॉमन, कॉस थीटा को जैसे ही कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 2। ठीक, अब क्या करोगे, प्लस है दोनों भिन्न में है तो तिर्यक गुणा और नीचे गुणा कर देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस 1, बीच में प्लस है, इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये 2 बार, मतलब इसका गुणा इससे करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे करोगे तो -1 माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, इसका इससे करोगे तो प्लस कोसेक थीटा आ जाएगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, पिछले 2 क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो 1 का 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, स्क्वायर में, तो ये कोसेक थीटा यहाँ पे आएगा, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में देखो -1 प्लस 1 भी कैंसिल। ठीक, नीचे कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, वो दोनों भी कैंसिल, तो इतना बच गया, इसको आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, यहाँ से देखो ये कोसेक थीटा और ये कोसेक थीटा 2 बार है तो जुड़ ही आएगा, क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, चलो 1 ही लिख दो, स्क्वायर करने का दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से कुछ 1-2 फॉर्मूला लगेंगे, उसको कॉपी में नोट डाउन भी करो और समझो भी। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो 2 कोसेक थीटा
नीचे क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको लिखो और समझो, याद करो। तो ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो टेन थीटा आता है, लेकिन उसी का उल्टा हो गया, अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है तो कॉट थीटा आता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये ना, ये क्या है, समझते जाओगे तो अच्छा भी लगता है और याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये पता है। और इसी का उल्टा कर दोगे, साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन आ जाएगा, और टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो ये होता है, मान लो यहाँ स्क्वायर लगा दिए तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। तो यही है, ये इसका स्क्वायर में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला बनते जाते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। अब देखो बचा क्या है, यहाँ से बचा ये है, देखो ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। चलो 2 आ जाएगा सामने, 2 सामने आ गया। यहाँ पे क्या ऑलरेडी कॉस थीटा है, इसको कॉस थीटा लिख देते हैं। अब जो कोसेक थीटा बचा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये 2 को 2 रखे, कॉस को कॉस रखे, ये कोसेक जो बचा है इसको हम लिखे 1 अपॉन साइन। और क्यों लिखे, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसी के नीचे में आएगा, ये कोसेक के नीचे में है ना कॉट, तो इसी के नीचे में आएगा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला जब कॉस साइन में आ रहा है तो हम कोसेक को भी ऐसा कुछ बदलेंगे कि वो कॉस साइन में आए, तो बदलेंगे तो किस में आएगा, साइन में। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 रहने दो, इसको कॉस थीटा रहने दो, इसको 1 अपॉन साइन थीटा रहने दो जो ऊपर में था। अब जो नीचे में है ये अपॉन के ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर आ गया, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अलग है ना इतना, तो इतना आ गया। अब यहाँ से देखो ये साइन से ये स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ये सबके इज इक्वल टू में 2 चल रहा है। ठीक है, मैं ले नहीं पाया था, सबके इज इक्वल टू में से करके 2 चल रहा है, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, यहाँ से 2 बचा है बस, और फिर यहाँ से क्या बचा है, साइन अपॉन कॉस। तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2। ठीक, इतना बच रहा है। अब क्या करो, देखो अभी बताया था कॉस अपॉन साइन था कॉट, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ 10 थीटा हो गया। अब ये 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ पे इसको इज इक्वल टू किधर भेजोगे तो भाग में आ जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ से। अब 10 में किसका मान 1 होता है, तो 10 में होता है 10 45 का मान होता है 1। अब कैसे होता है ये तो याद कर लो, ये समझना है तो चैप्टर 10 जो बताया उसके शुरू का 4 मिनट का वीडियो देख लो, समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ से 10 कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 45, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, जिसमें फॉर्मूला है कुछ 2-3 फॉर्मूला ही थे बस, उसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है। देखो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसमें कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक -1। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने बार, 2017 में, 19 में, 22 में, 24 में, तीनों सेट में पूछा है। और इतना को हमको सॉल्व करके ये लाना है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो लेफ्ट लेकर चलेंगे, राइट लेकर आएंगे। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पे -1 था, इसलिए यहाँ पे +1 भी रहेगा करके मुझे लगा ही था। ठीक है, तो ये इतना +1 और ये -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉस का कुछ नहीं करो, कॉस को रख दो। अब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम देखे थे कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा था तो उसका होता था कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा था तो उसका होता था साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा था तो उसका होता था कोसेक थीटा। ठीक है, +1 है। और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा था तो होता था सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा रहता था तो टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा रहता था तो कॉट थीटा। ठीक है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें यही 6 फॉर्मूला मैंने हम देखे थे।
तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक, और यहाँ जो रहेगा वो यहाँ। सेम यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा है, साइन का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस और थीटा की जगह थीटा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखो तो ये तो आराम से समझ में आया होगा कैसे हो रहा है, कोसेक थीटा -1। ठीक है, एक टर्म ये हो गया सॉल्व। अब क्या करो, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम वही करते हैं, सेम वैसा क्वेश्चन बन भी गया है। ये क्या किए थे, कॉस कॉमन लिए थे, इसी से जस्ट पिछला क्वेश्चन जो किए थे कॉस कॉमन लिए तो अंदर बचा था 1 कोसेक थीटा +1, प्लस यहाँ से बचा था 1 कोसेक थीटा -1, यही बचा था। इसमें क्या किया था उसके बाद, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। चलो करते हैं फटाफट। पिछला क्वेश्चन जैसे तो है, इसमें कुछ अलग दिख ही नहीं रहा है। अब इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा -1, प्लस इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा +1। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करोगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा एक बार, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस कोसेक थीटा, इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कैंसल, एक का गुणा एक से करोगे तो 1 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, ये 1 और ये 1 भी कैंसल। सेम पिछला क्वेश्चन जैसे याद आ रहा है। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 2 बार है तो इसको लिख दो, ये कॉस थीटा रहने दो इसको, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा क्योंकि 2 बार है वो, और नीचे से क्या बच रहा है, नीचे से बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी आया था यही सेम। ठीक, अब हम क्या किए थे, पिछले क्वेश्चन में 2 बाहर ले आए थे, कॉस थीटा है उसको वैसे ही रहने दो, और कोसेक थीटा को हम क्या लिखे थे 1 साइन थीटा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ही लिखे थे ना ऐसा। और कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखे थे हम, अपॉन करके लिखे थे पहले, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको जब ये जो अपॉन है बटे है उसके ऊपर ले गए थे तो उल्टा हो गया था, तब क्या हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे कैसा हुआ, जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये अपॉन के नीचे में यहाँ पे आता, तो इसको जब इसके ऊपर ले जाते तो ये उल्टा हो जाता। ये साइन से ये स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है देखो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहता तो क्या लिखते हैं कॉट थीटा। ये हो गया। अब देखो प्रूफ क्या करना है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा मतलब क्या, कॉट को उल्टा क्या होता है टेन, तो इसके जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं यही, तो टेन थीटा की जगह वो भी लिख सकते हैं, तो वही लिख देते हैं हम कॉट 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे जिसमें मेन कुछ फॉर्मूलास है जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं जितना आज बताया उतना ही देख लो, उससे बाहर का नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो उससे मिलता जुलता ही पूछेगा, नया कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का चैप्टर 10 जो है और चैप्टर 9 जो है, दोनों में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक, दोनों मिला के। हो सकता है एक क्वेश्चन चैप्टर 10 से ले, एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से ले और अथवा कर दे, है ना, या हो सकता है कि दोनों 9 से ले ले। जैसे अभी देखे कई क्वेश्चन इससे पहले देखे थे, वो भी 17 और 19 में आया था, ये भी 17 और 19 में आया, दोनों के अथवा में इसी के चैप्टर से आ गया था, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि हम 10 पूरा देख लेते हैं 9 छोड़ देते हैं, या 9 पूरा देख लेते हैं 10 छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। दोनों का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल आए हैं उसको देख लो। 6 नंबर आपका पक्का है यहाँ से, और मैं भी अच्छे से बताने का कोशिश किया हूँ, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ब्लूप्रिंट के अनुसार उसका पढ़ाई करेंगे। तब तक आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, पढ़ते रहें। धन्यवाद।